So here we have the first method, the northwest corner method. So this is the structure for an example. I am taking the example 3174 destination है, इधर sources हैं, ये demand है आपकी और ये supply है 300, 400, 500. It means 9 plus 3 1200. Okay, 250 plus 350 that is 6, then 4000, then 200, 1200. So this is the balance problem. First we always have to check this balanced or unbalanced problem. सो स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, देखो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। तो इस नॉर्थ से आपको वेस्ट की तरफ चलना है। नॉर्थ क्या होता है, दिस इज द नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब ये है कि जो सबसे कोना होगा वहाँ से आपको हमेशा या तो नीचे की तरफ चलना है या इधर की तरफ चलना है, ठीक है। ऐसे डायगनली कभी नहीं चल सकते हो, क्लियर। या तो राइट में जाओगे या डाउन में जाओगे, डायगनली कभी नहीं चलना। अब ये कैसे चलते हैं, राइट एंड डाउन, ये ऐसे चलते हैं। सपोज सबसे पहले हमेशा फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है। फर्स्ट कॉलम से जब स्टार्ट किया तो सोर्स आपकी फर्स्ट वैल्यू कितनी है 3। अब एलोकेशन कैसे करते हैं, हमें डिमांड कितनी दी गई है 250 की, मतलब इस डेस्टिनेशन की डिमांड है आपकी 250 पूरी, इस पूरी की आपकी डिमांड है 250। अब वो एक सोर्स भी ले सकता है, 2 भी ले सकते हैं और 3 में भी बढ़ सकता है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, सपोज करो इस डेस्टिनेशन में डिमांड है 250, लेकिन यहाँ से जो सप्लाई जा रही है वो जा रही है 300। इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा की है और डिमांड कम की है। तो हम एक ही सोर्स को और डेस्टिनेशन के पॉइंट को 3 जो की है, इसको हम पूरा का पूरा डिमांड उसकी फुलफिल कर सकते हैं और तब भी हमारे पास 50 बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 250 एलोकेट पूरा हो जाएगा, बट स्टिल वी हैव व्हाट 50 सप्लाई वैल्यू। अब 50 यहाँ पर है तो डिमांड तो पूरी कट गई, तो ये कॉलम पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हम 3 से नीचे नहीं जाएंगे, 3 से हमेशा राइट मूव होंगे, डायगनली कभी नहीं जाना। राइट मूव क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सप्लाई अभी भी है, सप्लाई और डिमांड पूरी खत्म होनी चाहिए सबकी, ये पॉइंट है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जब हमने राइट मूव करा तो हम 1 पर आए। अब 1 में सप्लाई हमारी डिमांड कितनी है 350, यहाँ पर सप्लाई कितनी है सोर्स 1 की 50। सोर्स 1 की जब अगर सप्लाई 50 तो इसको हमने कितना एलोकेट कर दिया 50 एलोकेट कर दिया। डिमांड कितनी बची स्टिल इसकी 300। अब ये रो तो खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पे सप्लाई खत्म है और इस वाले की डिमांड खत्म, लेकिन सेकंड की डिमांड अभी भी कितनी बच रही है 300 बच रही है। देन वी मूव नॉट राइट बट टू डाउन। अब हम राइट मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई सप्लाई नहीं है करने के लिए, तो हम कहाँ मूव करेंगे डाउन। जैसे हमने डाउन मूव करा तो हमें कितना डिमांड चाहिए 306 को, बट सप्लाई कितनी की होगी 400 की, तो हमारे पास 100 तब भी बच जाएगा। तो हम इसे पूरा 300 एलोकेट कर देंगे। जब 300 एलोकेट करा तो अब इसकी भी डिमांड खत्म हो गई है, ठीक है। जहां पर भी पूरी क्वांटिटी खत्म, वो पूरा रो एंड कॉलम खत्म। अब फर्दर हमने कहाँ मूव करना है, डाउन नहीं मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे। राइट मूव करने के बाद 100 एलोकेट किया, कितनी डिमांड चाहिए थी इसको, है कितनी डिमांड 400, लेकिन हम 100 एलोकेट कर सकते हैं। 100 एलोकेट किया और कितना बचा 300 बचा। 300 बचने के बाद अब क्या हुआ, इसकी डिमांड अभी भी है बट सप्लाई नहीं है, तो ये पूरे को रो कट गई। नीचे मूव करेंगे, नीचे मूव किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को पूरा 300 एलोकेट कर दिया क्योंकि हमारे पास 500 की है सप्लाई। इसको 300 दिया, ये पूरा डिमांड खत्म हो गया, तो इसको कॉलम को रिड्यूस किया। अब कौन सा अमाउंट बचा है सिर्फ 2, जहाँ पर 200 ही डिमांड है और 200 की ही आपकी सप्लाई है। तो दोनों की दोनों क्वांटिटी खत्म, सारी क्वांटिटी खत्म हो चुकी है। और नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होने चाहिए, रो प्लस कॉलम माइनस 1, मतलब m प्लस n माइनस 1। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस 1 6 एलोकेशंस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स इट इज नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, जहाँ पर आपके नंबर ऑफ एलोकेशंस आपके रो प्लस n माइनस 1 के बराबर है। कैसे चेक करते हैं, एक तरीका और होता है 250 प्लस 50 300 आना चाहिए, ठीक है। 300 प्लस 100 400 आना चाहिए, ठीक है। देन 300 प्लस 200 500। इसको भी ऐसे चेक कर सकते हैं, वर्टिकली टोटल एलोकेशंस का करके और डाउन हॉरिजॉन्टली भी एलोकेशंस का टोटल करके ये ही क्वांटिटी आनी चाहिए जितना आपका डिमांड और सप्लाई था। तो ये इसका मतलब आंसर आपका करेक्ट आ रहा है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 250, 1 इंटू 50 प्लस 6 इंटू 300 प्लस 100 इंटू 5,
मतलब सारी एलोकेशंस को उसकी एलोकेटेड सेल के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल दी 4400. ओके, सो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड.